सात संगत जी, प्यार से कह रहा धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप जी की समक्ष लेकर आई है सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पुस्तक गुरुदेव हरदेव भाग 2। आज एपिसोड है 10, पेज नंबर है 41। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में बड़े विस्तार से यह स्पष्ट किया था कि निरंकारी भक्त एक परम सत्य को अपना आधार मानते हैं और यह भी मानते हैं कि समय समय पर अवतारी पुरुषों ने भी एक ही परम सत्य की ओट लेने की प्रेरणा दी थी और अपने कर्म द्वारा यह सिद्ध किया था कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं प्रभु की कृपा से ही कर रहे हैं। अहम भाव तो उन्हें छू तक नहीं गया था। गुरुदेव ने भगवान राम, भगवान कृष्ण और अवतारी पुरुषों के जीवन का विशद विवरण देते हुए बताया कि आज निरंकारी भक्त वैसा ही जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। निरंकारी भक्त दिल से मानते हैं कि सभी देवी देवता, स्त्रियों, ऋषियों, महापुरुषों और सभी गुरु पीर पैगंबरों ने अपने समय में एक ही परम सत्ता का आधार लेने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उन्होंने कर्म करते हुए एकर्ता भाव को अपनाना जीवन की सफलता की कुंजी बताया। गुरुदेव ने यहाँ यह भी फरमाया कि हमारे सभी गुरु पीर पैगंबरों ने अपने कर्तव्य कर्मों का बहुत निष्ठापूर्वक पालन किया और उन्होंने कभी पालन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं दिया। आज भक्ति का रूप बिगाड़ दिया गया है, ऐसा मान लिया गया है कि दुनिया में रहकर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करके हम भक्ति पथ के पथिक नहीं बन सकते। आज हम निश्चय करें कि जिस प्रकार हमारे गुरु पीर पैगंबरों ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए जीवन जीने का ढंग सिखलाया था, हम भी उसे अपने अमल का अंग बताएं। तभी हम अब उनके अनुयायी या भक्त कहलाने वाले बन सकते हैं। केवल उनके नाम लेने, उनके नाम पर धर्म स्थान बना लेने से हमारा आत्मकल्याण संभव नहीं है। रात्रि विश्राम की व्यवस्था कुनिहार में की गई थी। यहाँ भी देखते देखते सैकड़ों की गिनती में लोग इकट्ठा हो गए। गुरुदेव ने जहाँ उन्हें दर्शन करके कृतार्थ किया, वहाँ अपनी वाणी द्वारा भी जीवन जीने की कला से अवगत कराया। अगले दिन 24 सितंबर 1982 को नुपुर पहुंचे, जहां एक सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण में सत्संग का कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ एक शादी भी सादे ढंग से निरंकारी मर्यादा के अनुसार संपन्न हुई, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने काफी प्रसन्नता प्रकट की। गुरुदेव ने यहाँ अपने प्रवचनों में फरमाया, संत महापुरुष भगवान की भक्ति करते हुए अपनी गृहस्थ की जिम्मेदारियों को भी भली भांति निभाते हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, उन्होंने भी अपने सभी गृहस्थ कर्तव्यों को पूरा किया। हमें भी उनकी तरह कर्मयोगी वाला जीवन व्यतीत करना है। जिम्मेदारियों से भागना भक्ति नहीं, बल्कि उन्हें निभाना ही भक्ति है। आपकी लगन और भक्ति भाव को देखकर दास को बहुत खुशी हो रही है। यह प्रेमा भक्ति और यह लगन ही हमारे देश की आज तक रक्षा करती चली जा रही है। आप हमेशा इस लगन और भक्ति भाव को अपने जीवन में
भी आगे से आगे बढ़ाते जाएं और इस भावना को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी दिन रात यत्न में लगे रहें। जब तक यह प्रेम और भक्ति दुनिया में विद्यमान रहेगी, दुनिया में सुख चैन का वातावरण बना रहेगा। भक्ति कोई भगोड़ेपन का प्रतीक नहीं, भक्ति तो सजीव सक्रिय जीवन जीने का नाम है। और इस भक्ति की आधारशिला यह ज्ञान है कि मेरा प्रियतम, मेरा मालिक घट घट में विराजमान है। कोई घट इस निरंकार की ज्योति से खाली नहीं, इसलिए घट घट से प्रेम करना सिवाय राम में, सिया राम में सब जग जाने की भावना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना ही जीवन की इमारत को सुंदर रूप प्रदान करना है। 25 सितंबर 1982 को सतगुरुदेव डलहौजी पहुँचे। यहाँ भवन के विशाल प्रांगण में सत्संग हुआ। वहाँ के श्रद्धालुओं ने भी सतगुरुदेव को भावविभोर होकर सुना। यहाँ डलहौजी में उग्रवादियों की गतिविधियों से लोग आतंकित थे, परंतु वहाँ के महापुरुष निर्भीक और निर्भय भाव से अपने अमन और एकता के प्रचार को बढ़ावा देने में दिन रात एक किए हुए थे। यहाँ अपने प्रवचन में गुरुदेव हरदेव ने स्पष्ट शब्दों में फरमाया, जन्म मरण की व्यवस्था केवल अकाल पुरख निरंकार के हाथ में है। जीवन मरण सब प्रभु के पूर्ण निजाम और विधान के अनुसार हो रहा है। प्रभु जिसे बचाए, जिसकी रक्षा करे, उसे कोई मार नहीं सकता। जिस राखी तिस कोई न मारे, सो मुआ जो मनो विसारे। हम किसी के मारने से नहीं मरते, परंतु हमारी उस समय मौत हो जाती है जब हम अपने मालिक खालिक को भूलकर दुनियावी शक्तियों का सहारा लेने लगते हैं। भक्त दुनिया में रहते हैं, सबसे प्यार करते हैं, सबसे लेन देन भी करते हैं और सबसे मधुर व्यवहार भी करते हैं, लेकिन सहारा, ओट और आधार एकमात्र जग के कर्ता को ही मानते हैं। यहाँ की संगतों ने गुरुदेव हरदेव व अन्य महापुरुषों की लगन पूर्वक सेवा सत्कार करके भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किए। 26 सितंबर 1982 को चंबा पहुँचे। वहाँ रामलीला मैदान के सामने टाउन हॉल के विशाल मैदान में सत्संग आयोजित किया गया था। स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर इस सत्संग में भाग लिया तथा सतगुरुदेव के दर्शन किए। स्थानीय रामलीला कमेटी ने सत्संग को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान किया। यहाँ सतगुरुदेव ने अपने प्रवचनों में फरमाया, हमें सभी में राम के नूर के दर्शन करके सबसे समान भाव से प्यार करना है। जिस प्रकार भगवान राम ने ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं मानते हुए शबरी को अपनाया, उसी प्रकार हमें भी सभी को समान भाव से आदर सत्कार देना है। तभी हम भगवान राम के सच्चे अनुयायी कहला सकते हैं। भगवान राम ने जिस मर्यादाओं की स्थापना की थी, उन्हें आज घर घर में तहस नहस किया जा रहा है। भाई भाई पर मुकदमा चला रहा है। सास बहू कचहरी के कटघरे में खड़े होकर एक दूसरे को अभियुक्त बनाने के लिए एडी चोटी को जोर लगा रही है। बाप बेटे के रिश्ते टूटते जा रहे हैं। आज ज़रूरत है इस बात की कि भगवान राम द्वारा स्थापित मर्यादाओं का पालन करके भगवान राम का पूजन अर्चन करें। भगवान राम ने तो अपने समय में रावण को मारकर संसार से दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश किया
कर दिया था, पर हम देख रहे हैं कि अभी भी वे रावण जैसी राक्षसी प्रवृत्तियां गली गली में अपना घिनौना नाच कर रही है। हम रामलीला के दिनों में रावण के पुतले जलाकर राम की विजय मनाते हैं, उसी को दशहरा या विजयदशमी कहकर बड़े प्रसन्न होते हैं। पर इस बात पर यदि थोड़ा ध्यान भी दें तो हमें पता लगेगा कि रावण अभी भी जिंदा है, अभी भी अहंकार, द्वेष, विरोध, क्रोध, लोभ आदि प्रवृत्तियां भक्तों की शक्ति पर वार करने में चूक नहीं कर रही हैं। दुनिया में यदि हमें राम राज्य की स्थापना करनी है तो हमें मन रूपी रावण का दहन करना होगा, तभी हम सही अर्थों में राम के अनुयायी कहला सकेंगे। श्रोताओं की मनोवस्था उनके चेहरों से प्रकट हो रही थी। लग रहा था कि आज किसी ने उनकी सोई हुई आत्मा को झिझोड़ा है और वे लोग आने वाले समय में रावण, कुंभकर्ण आदि राक्षसों के पुतले जलाकर ही अपने कर्तव्य की पालन नहीं मानेंगे, बल्कि कण कण में समाये राम का बोध प्राप्त करके मन में निहित प्रवृत्तियों का हनन करने का भी नित्य निरंतर प्रयास करेंगे। 27 सितंबर 1982 को पठानकोट में सत्संग भवन के बाहर वाले मैदान में सत्संग का आयोजन किया गया। इसे सत्संग की बजाय एक समागम कहना अधिक उपयुक्त रहेगा। लगभग 3 घंटे तक नमस्कार करने वालों की लाइनें लगी रही। यहाँ गुरुदेव हरदेव ने सत्संगों के उत्साह, दृढ़ विश्वास और मजबूत इरादों का सराहना करते हुए फरमाया, साध संगत, आपकी विश्वास भरी भावनाएं सुनकर दास को बड़ी खुशी हो रही है। आप जिस दौर से निकल रही हैं वह निश्चित ही बहुत भयानक रूप धारण करता जा रहा है। आपके निरंकारी परिवार के कई महात्माओं को अपनी शहीदी देनी पड़ी है। प्रभु भक्त सदा से ही प्रभु के भाणे को खुशी खुशी स्वीकार करते रहे हैं। भक्त जानते हैं कि जो कुछ होता है वह हमारी बेहतरी के लिए होता है। जिस जज्बे से आप अपने सत्य पथ पर चल रहे हैं, दातार निरंकार की रहमत से वह दिन जल्दी आ जाएंगे जब आप भक्तों द्वारा प्रकट की जा रही सच्चाई अपना रंग लाएगी। बहुत जल्दी ही लोग मानेंगे कि आप सच्चे सच्चे भक्त, सबका भला मांगने वाले लोग हैं। बुरा चाहने या करने वालों का भी भला कर रहे हैं और भला चाहते हैं। अपने व्यवहार और बोल द्वारा ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे किसी की हानि हो। भक्त सब कुछ सहकर भी दूसरों का हित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आप जिस विश्वास और लगन में सच पर टिके हुए हैं, हमेशा टिके रहें। दुनिया जितना भी उत्तेजित करे, हमने अपनी नम्रता, प्यार, करुणा, दया के दैवी गुणों का त्याग नहीं करना है। साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।